सलमान खान और करीना कपूर की बजरंगी भाई हर किसी ने देखी होगी, लेकिन हम आपको दिखाते हैं अयोध्या के गीता की वह कहानी जो भले ही फिल्मी लगती हो, लेकिन असलियत में इसके किरदार और उनके जज्बात बिल्कुल असली है। इनके दर्द भी असली है और बिछड़ने का गम और मिलने की खुशी भी असली है। रिपोर्ट आप देखिए। कमरे में खड़े तमाम लोग और मेज पर रखे कपड़े पर फैले जेवरात, ये किसी चोरी का खुलासा नहीं हो रहा, बल्कि विदाई हो रही है एक महिला की जो अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। विदाई हो रही है एक माँ की जिसके लिए उसके बच्चे पिछले 8 महीने से परेशान थे। दरअसल गीता की बीमारी का असर उसके दिमाग पर पड़ा था, जिसकी वजह से वो 8 महीने पहले ही अपने घर से निकल गई थी, अपने साथ अपने जेवर की पोटली को लेकर। मेरी मम्मी कही आप जॉब करो, हमें पैसे की जरूरत है। हमने जॉब ज्वाइन करी। मेरी मम्मी 2-3 दिन तक हम लोग के साथ रही। फिर मेरी मम्मी सडनली अचानक से दोपहर में 12 बजे के बाद चली गई। अभी कुछ पता नहीं चला। ढूंढा उना गया, FIR किया गया, इधर उधर भी पता किया, कुछ कंफर्म नहीं हुआ। पुलिस वाले के पास भी गए तो पुलिस वालों ने कंफर्म नहीं किया। कहीं आप लोग खुद केयरलेस से आप लोग अपनी मम्मी का ध्यान नहीं रखते हैं। न जाने कहां कहां भटकती रही गीता। और फिर 2 महीने पहले जनौरा इलाके में गेस्ट हाउस चलाने वाले मनोज पाठक की नजर गीता पर पड़ी। तो मैं इस उद्देश्य से इसको ले आया कि कहीं ये बाहर घूम रही है, इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। महिला होने के नाते और एक सामाजिक उत्तरदायित्व होने के नाते मैंने ये सोचा और इसको मैं ले आया और तब से मेरे यहाँ रहने लगी। लेकिन ऐसी जानकारी मुझे आज मिली है कि ये 8 महीने से लगभग घर से बाहर थी। गीता को अपनापन लगा तो वो मनोज पाठक के यहाँ ही रहने लगी, अपनी गहनों वाली पोटली के साथ। और जब भरोसा बढ़ा तो वो पोटली मनोज को सौंप दी। इसका मुझ पर विश्वास जमा कि भैया ये मेरा जेवर है, आप इसको संभाल कर रख लीजिए। मैंने इसका जेवर अपने पास रख लिया कि तुम कभी भी जाना चाहोगे हम तुम्हें भेज देंगे। मनोज ने भी गीता और उसकी अमानत दोनों को संभाल कर रखा, लेकिन ठान लिया था कि गीता को उसके परिवार से मिलाना जरूर है। फिर इसके सामान में तलाशी या ऐसे ही जानकारी के दौरान और इसका एक मुझे वो मिला वोटर ID। मैंने बताया तुम्हारा है, इसने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ मेरा है। मैंने लोकल एड्रेस देखा तो हमने कहा लोकल एड्रेस है। उसने बताया हाँ ये लोकल एड्रेस तो है, लेकिन मेरा कोई है नहीं, मेरे पति एक्सपायर हो गए हैं, बच्चे नहीं है, मेरा मायका कानपुर है और अतिक्रमण में झुग्गी झोपड़ी थी जो पुलिस वालों ने गिरा दिया। अब वहां पर कुछ नहीं है। और वो दिन भी आ गया जब मनोज की तलाश पूरी हुई और गीता का परिवार उसे लेने आ पहुंचा। लेकिन आज जब मैसेज मिला कि मिल गई हैं तो बहुत खुशी हो रही कि हमारा जो 8 महीने का प्रयास है वो सफल हो गया। इसके लिए पाठक जी को लाख लाख धन्यवाद देते हैं। मनोज ने गीता और उसके गहनों को गीता के परिवार वालों को सौंप दिया। गीता अब अपने घर लौट रही है, एक नया रिश्ता बना के जो अपनों से भी बढ़कर निकला। आज के दौरान में मिलना ऐसा लोगों का बहुत असंभव है कि ऐसे लोग मिल जाते हैं। मेरे पास तब भी बहुत सारा जेवर था और मैं दर बदर की ठोकरें खा रही थी और मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। और फिर मुझे भाई मिले तो उन्होंने मुझे अपने यहाँ काम रखा। जाते जाते गीता की एक और इच्छा भी मनोज ने पूरी कर दी। इसकी एक इच्छा है कि आप मुझे घर तक छोड़ने चलेंगे। मैं अपनी गाड़ी से इसको घर तक छोड़ने जा रहा हूँ। कहते हैं अंत भला तो सब भला। ऐसा कम ही होता है कि कोई अपना 8 महीने से लापता हो और फिर उसका परिवार मिल जाए। लेकिन जब तक समाज में मनोज पाठक जैसे लोग रहेंगे, खोई हुई गीता ज्यादा भटकने नहीं पाएगी। टीम न्यूज़ स्टूडियो।